या संत अगर अपने शरीर को जब शांत करते हैं, कभी स्वर्गीय संत नहीं दिखाता है, स्वर्गीय संत जी महाराज नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि संत जो है भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग क्या है? मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं आपको। स्वर्ग क्या है? कभी आप लोग 5 स्टार या 7 स्टार होटल गए हैं? वही है स्वर्ग। अब जब 5 स्टार होटल जाएंगे ना, जब आपकी पैकेट गर्म रहेगी, जब आपके पैकेट में पूरा पैसा रहेगा ना, तो 5 स्टार होटल में 10 जगह जो है सैल्यूट मारने वाले होते हैं। तो सैल्यूट आपको नहीं मार रहे हैं, रुपये को मार रहे हैं। जब रुपया वहां मिल रहा है ना, और जब रुपया खत्म हो जाता है ना, तो धक्का मार के भगा देते हैं। वही सुख स्वर्ग में है। जब आप पुण्य, जब तक आपकी पुण्य की कमाई है, पुण्य की गठरी बनी हुई है, पुण्य की पूंजी बनी हुई है, तब तक आप स्वर्ग में वास करेंगे। और जब पुण्य नष्ट हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार वहां से फेंक देते हैं ना नरक में डायरेक्ट जाकर। उस समय जो है अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस होती है। उस समय लगता है भगवान मैंने स्वर्ग बेकार मांगा, भगवान मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साकेत धाम चाहिए, वैकुंठ धाम चाहिए। भगवान आपकी चरणों में स्थान चाहिए। कते लघुन्यानि जातानि गौरवेण महद तदा ऋषिगण सर्वे विस्मयं परमं ययुः। इसीलिए भागवत का एक एक शब्द ये प्रयास रहे कि जब कथा जितनी देर हो रही है, एक एक शब्द अमृतमयी शब्द मेरे कान में जाए, और ये नहीं कि इस कान से जाए और इधर निकल जाए। ये बीच में जो एक नली है, उससे थोड़ा इसे नीचे डाला, यही काम आते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण है। कथा के लिए कभी भी आयोजन करें, कथा के लिए सुंदर स्थान हो, कथा के लिए 5 चीज आवश्यक है। जिस प्रकार कोई पूजा आप करवाते हैं ना, तो पंडित जी से लिस्ट लिखवाते हैं ना, पंडित जी क्या क्या सामग्री लगेगा। सभी सामग्री में कमी हो जाए, लेकिन घर की कोई कार्य करने का रहता है ना, तो एक सामान के बदले बाजार में से 2 सामान आ जाए मंजूर है। लेकिन पूजा के सामान अगर पंडित जी लिस्ट देते हैं ना, तो पहले शब्द में बोलते हैं पंडित जी बहुत बड़ा लिस्ट है, क्या क्या इसमें लिख दिया। उसमें भी पंडित जी कम करके लिखते हैं, उसके बाद जजमान जी और कम कर देते हैं, और उसके बाद जजमान जी से भी ज्यादा भी तेज कौन है? दुकानदार है। दुकानदार जजमान से ठीक पैसा ले लेगा, लेकिन कहेगा उसका 2-3 गो सूत्र है, 2-3 सूत्र दुकानदार का है। पहला सूत्र क्या है? पूजा कीजिएगा, अच्छा ये सामान ले लीजिए ना। अब वो जितने दिन का सड़ा हुआ रहेगा उसको दे करके पैसा तो अपना वो निकाल लिया, लेकिन वो चला गया भगवान के साथ। दूसरा बात, जजमान अगर कह देंगे देखिए पंडित जी को हमें एक धोती देना, अच्छा धोती देना है, बड़े मार धोती दे, ये कौन सा फैक्ट्री है। एक बार इसी प्रकार भागवत की कथा थी कलकत्ता में, तो जजमान बेचारे बड़े श्रद्धावान थे। बोले व्यास जी मेरी इच्छा है ना कि एक बार आप दुकान चलते हैं ना, तो आप जो कपड़ा पहनते वही कपड़ा एक देता मैं, क्योंकि अपने से खरीद लूंगा तो आप नहीं पहन पाएंगे, तो एक बार थोड़ा सा। बड़े बेचारे रिक्वेस्ट किए। मैं तो कभी आज तक किसी जजमान के साथ दुकान नहीं जाता हूँ, और जीवन में पहली बार गया तो उस दुकानदार ने ऐसा बात बोल दिया
कि मैंने सोच भी लिया कि अगर लोग कहते भी हैं कि पंडित जी चलिए, मैं कहता हूँ जो आपकी श्रद्धा हो दे दीजिए, लेकिन मैं दुकान आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैं ज्यों ही दुकान के पास गया, दुकान में प्रवेश किया, मुझे देखते ही उस दुकानदार ने क्या बोला पता है? हाँ पूजा कराना है, पड़ेवार धोती दे। मेरी तो आवाज बंद हो गई। झूठ क्या कहें, मैं कभी असत्य भी नहीं बोलना प्रयास करता हूँ, गुस्सा भी ना आवे ये प्रयास रखता हूँ। मेरी वाणी से किसी को तकलीफ भी ना हो। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दुई परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपरिणति। किसी को कष्ट देना ही बहुत बड़ा पाप नहीं है। आपकी शब्दों से अगर वो नाखुश हो गया ये बहुत बड़ी बात है। उसने जो शब्द बोला, मैंने उसे उसकी आत्मा के तकलीफ जो है देने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अगर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं व्यासपीठ पर विराजमान होता हूँ और मेरा काम ही है ज्ञान देना, तो ये जो है थोड़ा सा वो सुधर नहीं पाएगा। क्योंकि इसकी दुकान में जो भी आएगा ब्राह्मण के प्रति यही इसका भाव रहेगा। वो ज्यों ही बोला कि पड़ेवार धोती निकाले क्या, मैंने मेरा मुंह से निकल गया, मैं सोचा नहीं था लेकिन मेरा मुंह से निकल गया, नहीं बनियानी पुत्र धोती निकाली। तो बोला ये कहाँ होता है? हम कहे पड़ेवार फैक्ट्री कहाँ है, पहले वो पड़ेवार फैक्ट्री आप बताइए, मैं वहां जाऊं। तो भाव रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप कपड़ा ही दें तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाए, नहीं। आप लोग क्या है, ब्राह्मण के लिए यजमान क्या होते हैं? खेती हो। आप लोग फुलवाड़े हैं। ब्राह्मण जब सोकर उठते हैं तो पहला भगवान से पहला प्रार्थना रहता है कि हे भगवान हमारे यजमान सुखी रहें, हमारे यजमान का कोई फैक्ट्री बन जाए, हमारे यजमान कोई दुकान खोल लें, हमारे यजमान का बच्चे को नौकरी लग जाए। क्यों? क्योंकि उनकी भी कार्य होगी और पंडित जी उनके यहाँ पूजा कराएंगे तो मेरी भी जो है कुछ कार्य आएगा। ये भाव रहता है। तो कभी भी श्रद्धा से कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा माता पार्वती है और विश्वास भोलेनाथ है। इसलिए कोई भी कार्य करें, किसी को भी बुलाएं, किसी पे भाव विश्वास अर्जित करना चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार आप पूजा पाठ के लिए लिस्ट बनवाते हैं, उसी प्रकार भागवत के लिए भी पांच सूत्र है, लिस्ट है, 5 चीज रखना चाहिए। क्या क्या? पहला है सुंदर सा स्थान हो, जहां गाड़ी का हॉर्न ना आवे, हल्ला गुल्ला कम हो, वक्ता का जो है शब्द आप सुने, श्रोता अच्छे मन से ग्रहण करें। व्यास जी की एक शब्द आपकी कान तक पहुंचे। दूसरी बात है भागवत का ज्ञान, भागवत का सुंदर शब्दों से गाया जाए।